तो हमने रिकॉर्डिंग सेशंस ऑन कर दिया है और हम एमएस वर्ड सीख रहे थे। एमएस वर्ड के पार्ट में आप इंसर्ट वाले टैब पे चल रहे थे, राइट। इंसर्ट टैब में हमने क्या क्या चीजें कर ली थी, हम टेबल पे चले गए थे, टेबल की सारी चीजें सीख चुके थे। पिक्चर्स मैंने आपको बता दिया है, सैप बता दिया, आइकन बता दिए। अब आते हैं 3D मॉड्यूल। कहाँ पे आते हैं, किस पे आते हैं, 3D मॉडल। अब हमारे पास 3D मॉडल्स में हमारे पास क्या है, काफी एनिमेशन पिक्चर्स हैं। जैसे मेरे को ये फर्नीचर चाहिए, मैंने क्या करा, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमारा बाय डिफॉल्ट इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर। जैसे इंसर्ट होगा आपके पास एक इस तरीके से क्या होगी, 3D मॉड्यूल्स में एक पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर कुछ कंटेंट वगैरह टाइप करना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो आप उसके बेस पे बना सकते हैं। क्लियर रहेगा मेरी बातों को। अब इस पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 3D मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया, आप इसको किसी भी एंगल से बीच में यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको घुमा। तो ये आपके मॉडल्स के ऊपर आप इसको कैसे रखना चाहते हैं, या कैसे ऐसे करके स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आइकन्स ले सकते हैं। ये पिक्चर जो क्लिक की गई है 360 व्यू, इसमें क्लिक की गई है। 360 व्यू पता है क्या होता है, हाँ सर, हिमांशु। 360 आप मैथ्स में देखा होगा आपने, जो आपका जैसे भी मैंने मैप खोला था, अर्थ है, उसके लेफ्ट राइट थ्रू ऊपर नीचे दाएं बाएं सबकी फोटो चाहिए, उसे कहा जाता है 360। इससे ऊपर कोड बनाते हो आप, तो 90 डिग्री ऐसे करते हो ना, 90 डिग्री बीच में होगा, फिर क्या होगा, इधर होगा 180, फिर इधर लोगे तो क्या हो जाएगा 180, और 90 कितना होगा 270, यानी 270 डिग्री, और इधर दोनों में कितना हो जाएगा 360, यानी चारों तरफ से उसकी फोटो ले लेंगे। इसी को कहा जाता है 360। जैसे इस रूम का मुझे 360 व्यू लेना है तो क्या होगा, ऊपर की फोटो, सारी वॉल, इधर इधर, फिर ग्राउंड, ओके। तो उसे 360 व्यू कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे शेप्स में देखा कि 3D मॉडल्स में आप क्या ले सकते हैं। दिस डिवाइस, यानी मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास डिवाइस में, तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं। अब आता है स्मार्ट आर्ट क्या होता है। स्मार्ट आर्ट के बारे में कोई कुछ जानता हो थोड़ा बहुत तो मुझे बता सकता है, किसी को कुछ पता है स्मार्ट आर्ट में। जैसे कि स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से एक टैब मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पे क्या है, ऑल, यानी सारी लिस्ट हमारे पास। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये आया, इसको सिलेक्ट किया तो ये आया, इसको सिलेक्ट किया तो ये आया। तो इसकी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ये होता है, ठीक है। यानी लिस्ट, यानी ये लिस्ट वाइज है, मतलब जिसमें क्या होती है, एक लिस्ट होती है। प्रोसेस, प्रोसेस इधर देखेंगे, प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो रन करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोसेस, स्टेप प्रोसेस, स्टेप डाउन प्रोसेस, फिर क्या है एसेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो साइकिल, क्या है, साइकिल, साइकिल, यानी एक लाइफ साइकिल की तरह वर्क होता है। हायरार्की, इसमें इस तरीके से एक हायरार्की होती है, एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद रिलेशनशिप, तो एक तरीके से क्या होता है, रिलेशनशिप भी आपके पास इस तरह, कोई किसी और पे डिपेंडेंट है, जैसे आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से भी क्या आएगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने देखी हो, देखा है या सीखा है, कुछ पता है, कुछ पता है। मैट्रिक्स क्या होता है, बीच में सेंटर में पार्ट होगा और उसके सारे सिनेरियो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यूज मैट्रिक्स, जैसे मैंने क्या करा, ये सेंटर पार्ट इसका, ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका, मैट्रिक्स कैलकुलेट। अब आपके पास आता है पैराबाइट। पैराबाइट में क्या होता है, फिर ग्राउंड से आपके लिए दिखाना होता है ना, ग्राउंड में पहले कैसे वर्क हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, इस तरीके से आपके पास होते हैं। इन्वेंट्री पैराबाइट मतलब इन्वर्टेड, क्या है कि रोटेशन पैराबाइट। पिक्चर्स, आप इस पर पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। office.com आप ऑनलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे हम ऑल पे क्लिक करते हैं, इसमें हमारे सारे आ जाते हैं। तो जैसे ही मैंने ऑल पे क्लिक किया तो आपको देखेंगे
यहाँ पे लिस्ट वाइज आपके इस तरह से आएंगे, प्रोसेस इस तरह से आएगा, साइकिल इस तरीके से आएगा। तो मैं एक साइकिल पे क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ, साइकिल पे क्लिक करता हूँ। तो लाइफ ऑफ साइकिल कैसे होती है बताओ। पहले क्या होता है, ग्राफ होता है, बेबी मतलब छोटा, लाइफ ऑफ साइकिल बोलता हूँ बच्चे की। क्या होता है, पहले बेबी होता है, बच्चा छोटा होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यंग, जब, फिर उसके बाद अडल्ट, फिर उसके बाद ओल्ड, एजेड, मतलब बूढ़े में। फिर उसके बाद क्या होता है, डेथ, एजेड हो गया फिर डेथ हो गया। तो ये क्या है, तुम्हारी लाइफ ऑफ साइकिल है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ ऑफ साइकिल के ग्राफ से बना सकते हो। तो आप इसको सिनेरियोस में किस तरीके, जैसे मैंने किस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, तो साइकिल चल रही है, क्या चल रही है, साइकिल। यहाँ पे स्लो डाउन, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल जो मैंने इस तरीके से चार्ट क्रिएट किया, तो आप अपनी लाइफ साइकिल बना सकते हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, पहले नर्सरी में जाएगा, पहले प्ले में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 12, फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन, फिर PG, फिर क्या होती है, किसी प्रोफेशनल लाइन में चला जाता है, उसने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे ये लाइफ साइकिल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लिस्ट में दिखाना चाहते हैं, पैराग्राफ में दिखाना चाहते हैं, तो अलग अलग वेज हैं, मैं सब वेज में आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है, एक सेकंड। अब इसको मैं यहाँ पे डिजाइनिंग, आप इसको लेआउट में कैसा रखना चाहते हैं। जैसे मैंने इस पे इंसर्ट पे क्लिक किया था, उसके बाद मेरे पास इसका लेआउट चेंज हो चुका है। ऐड शेप, यानी इसके अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई लाइफ साइकिल आपको ऐड करनी है तो उसके अंदर आप इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। टेक्स्ट पैनल मैंने हाइड कर दिया, ये आपका क्या है, टेक्स्ट पैनल। यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, जैसे इंसर्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट पैनल ये बढ़ते चले जाएंगे। डीमो क्या हो गया, वो रोटेट हो गया, जो भी मेरा सिलेक्ट है, जैसे ये, जिस पे मैं क्लिक करूंगा क्या होगा, राइट, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डीमो। यानी अभी मेरा साइकिल कैसे चल रहा है देखेंगे, एज इट देयर इसमें आ चुका है। मैं इसको थोड़ा कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे मैं, ठीक है। अभी मेरा क्या चल रहा है, तो इस तरीके से चल रहा है। अब इसको मैं कर दूंगा तो क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट, डेथ के बाद क्या हो गया, बेबी आ गई। तो इसको हम आप इस तरीके से रोटेट भी आप कर सकते हैं। देखो डिमोट करेंगे तो क्या होगा, एजिट के अंदर क्या आ जाएगा, डेथ पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे, नहीं चाहिए हमें उसके अंदर। प्रोमोट, कहाँ पे, प्रोमोट, इसको सिलेक्ट करते हैं। प्रोमोटेड वो अलग सिनेरियोस पे वर्क करेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे वर्क करेगा। यानी प्रमोट करना हो किसी को, तो वो सिनेरियो हमारा इस वाले सिनेरियो पे नहीं वर्क कर रहे, हम देख लेंगे उसको कैसे, उसको। अब इसमें आपके पास क्या होता है, यहीं पे बिफोर, मूव, लेआउट्स, ये सारे डिजाइनिंग के पार्ट में आएंगे, प्रोमोटेड। अब इसमें आपके पास क्या, तो लेआउट में आप इसको कैसा चाहते हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसा भी आप इसको लाइफ साइकिल में आप दिखाना चाहते हैं। तो आइकन्स आप जैसे पहले इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, तो क्या है, पहले बेबी है, फिर यंग है, फिर अडल्ट है, फिर एजिड है, फिर क्या है, डेथ है। इस तरीके से भी इसको इस तरीके से शो करना हो, ऐसे शो करना हो। तो ये सारे सिनेरियोस आपके अप्लाई का हो। इसमें कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके अंदर आपके पास क्या है, बैचेस में इस तरीके से दिखाना, और 3D में आपको दिखाना हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब ये यूज कहाँ होते हैं, सबसे बड़ा जानने वाला टास्क है, यूज कैसे होते हैं। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर घर में एक प्रोसेस टू वर्क होता है। आपके घर में भी, सबके घर में प्रोसेस टू वर्क। जैसे अर्ली मॉर्निंग आप सब लोग उठोगे तो क्या होता है, घर पहले साफ सफाई होगी, फिर क्या होगा,
नहाना धोना होता है, फिर कोलगेट ब्रश होगा, फिर नहाना धोना होगा, फिर पूजा वगैरह होगी, फिर खाना बनेगा, फिर खाओगे, फिर ऑफिस चले जाओगे, फिर क्या करोगे, ऑफिस से आओगे, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे, फिर डिनर करोगे, फिर सोओगे। तो इसी तरह ऑफिस में भी वर्क होता है, हायरार्की सेट होती है कि हर काम को करने के लिए क्या है, एक प्रोसेस स्ट्रक्चर है। मतलब कंपनी में आप जब जाते हो तो पहले क्या करते हो, पहले लॉगिन करोगे, फिर अपने सिस्टम पे वर्क देखोगे क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स भी बनाते हैं, इसी तरीके से आप किसी पार्ट को भी बता सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो क्या होगा, यानी कोई फोन असेंबल कर रही है कंपनी, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले मदरबोर्ड होगा, फोन का मदरबोर्ड होगा, डिस्प्ले लगेगी, कीपैड लगेगा, फिर फोल्डर लगेगा, फिर टच लगेगा, फिर बैटरी लगेगी, जो भी एनीथिंग सीक्वेंस में आते हैं। उसके बाद लगने के बाद फिर क्या होगा, पूरा का पूरा एक टेस्टिंग होगी, फिर वो क्या होता है, पार्ट बनते हैं। तो इसी को कहा जाता है हायरार्की, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होना। तो इसी को एक तरीके से आप जब एमएस पावर पॉइंट सीखेंगे तो ये चीजें आपकी वहां पे भी होंगी। तो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर में आपको ये टास्क को बनाए और 4-5 पीपीटी टाइप्स में अपने फैमिली स्ट्रक्चर या स्कूल की लाइफ क्या क्या चीजें सिनेरियोस में होती हैं, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्लियर। तो ये वाला टास्क यहीं तक, आज की वीडियो यहीं पे हम ऑफ करते हैं।